पहुंचे हैं, कुछ और भी आने वाले हैं, लेकिन एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत, जबकि ये कार्यक्रम है ही, इस स्मृति से करेंगे। हमारे बीच में भ्राता माधव बिहारी जी भी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, तो हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजकुमार भाई, सुभाष भाई, जगदीश भाई। आज का ये कार्यक्रम हमारे सभी वरिष्ठ भाइयों को समर्पित है। वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ माताएं कहने के लिए तो वरिष्ठ है, वृद्ध है, लेकिन इनके बिना घर की कहो या किसी भी कार्यक्रम की कहो शोभा नहीं होती है, क्योंकि वरिष्ठ वो व्यक्ति होता है जो अनेक अनुभव अपने
अपने जीवन में लिए हुए होता है। तो इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज हम सभी ने मिलकर के यहाँ पर किया है। तो ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत में अगर रोशनी ना हो तो वो कार्यक्रम नहीं। तो अभी हम सभी दीप प्रज्वलन करके यहाँ सिर्फ ये दिया ही नहीं, लेकिन इस दिए के साथ साथ अपनी आत्म ज्योति का भी दिया सभी जलाएंगे। तो मैं हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी दीप प्रज्वलन के हमारा ये कार्यक्रम उन सभी वरिष्ठ जनों को समर्पित है जो सिर्फ एक घर की ही नहीं लेकिन पूरे देश की शोभा है। आज यहाँ पर परमात्मा के वो सभी अनुभवी रत्न बैठे हैं जिन्हें अपने जीवन के उतार चढ़ाव के हर प्रकार के अनुभवी युक्त आत्माएं आज यहाँ पर सभी बैठी हैं। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित है भ्राता संतोष सिंह दीक्षित जी, मंडी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने उद्गार हम सभी के बीच में। हेलो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए श्रद्धेय मंच उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, माताओं, बहनों, भाइयों, 30 जनवरी आज हमारे स्वर्गीय बापूजी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हमारी आदरणीय दीदी द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की ओर से हमारे सभी वरिष्ठ जनों को याद करते हुए इस दिवस को मनाया जा रहा है। वास्तव में जीवन में हमारे जो वरिष्ठ माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे जितने भी जो वरिष्ठ है, जो सेवानिवृत्त में साथी है, यह हमारा आधार स्तंभ है, हमारी आधारशिला है, हमारे इस भारतीय संस्कृति की बहुत शानदार और जानदार विरासत है। और इस विरासत को नमन करते हुए हम उनके आदर्श पे चले। उन्होंने जो हमें सिखाया, जो मार्गदर्शन किया है और जो उन्होंने हमें इस संसार को दिखाने में और इस संसार को सिखाने में जो हम सबको संस्कृत किया है, उनका हम 10 जन्म के 100 जन्म तक ये कर्जा फेर नहीं सकते। हमारे माता पिता जो हमारे जन्मदाता है, हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है, उनका कर्ज हम कभी नहीं भुला सकते। जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मार्गदर्शन किया, इस संसार को परखने का जो उन्होंने हमको आदर्श सिखाया। माता पिता और हमारे वरिष्ठ जन जो हमारे साथी, अनुभवी साथी, जो इस संसार को इतनी विरासत और इतनी संस्कृति को मजबूत करके जाते हैं जिसका कोई सानी नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे सबसे बड़ा एक बरगद का वृक्ष है।
ये बरगद अगर नहीं हो तो घर में भी ऐसा लगता है कि क्या अनसुना है। मेरी माता जी नहीं रही, मुझे हर्षण याद आती। हमारी एक शक्ति थी, एक मार्गदर्शी थी, हमेशा आशीर्वाद स्वरूप वो घर में सिर्फ बैठी रहती थी, उतने ही से हमें ताकत मिलती थी। 86 साल की उम्र में गुजर गई। मेरे माता पिता सेवानिवृत्त प्राचार्य होकर रहे दीदी, और राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त है मेरे मदर फादर। वास्तव में जीवन में हमारे जो वरिष्ठ माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे जितने भी जो वरिष्ठ है, जो सेवानिवृत्त हमारे साथी है, यह हमारा आधार स्तंभ है, हमारी आधारशिला है, हमारे इस भारतीय संस्कृति की बहुत शानदार और जानदार विरासत है। और इस विरासत को नमन करते हुए हम उनके आदर्श पे चले। उन्होंने जो हमें सिखाया, जो मार्गदर्शन किया है, और जो उन्होंने हमें इस संसार को दिखाने में और इस संसार को सिखाने में जो हम सबको संस्कृत किया है, उनका हम 10 जन्म के 100 जन्म तक ये कर्जा फेर नहीं सकते। हमारे माता पिता जो हमारे को हमारे जन्मदाता है, हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है, उनका कर्ज हम कभी नहीं भुला सकते। जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मार्गदर्शन किया, इस संसार को परखने का जो उन्होंने हमको आदर्श सिखाया। माता पिता और हमारे वरिष्ठ जन जो हमारे साथी, अनुभवी साथी, जो इस संसार को इतनी विरासत और इतनी संस्कृति को मजबूत करके जाते हैं जिसका कोई सानी नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग है, ये हमारे सबसे बड़े एक बरगद का वृक्ष है। ये बरगद अगर नहीं हो तो घर में भी ऐसा लगता है कि क्या अनसुना है। मेरी माता जी नहीं रही, मुझे हर्षण याद आती। हमारी एक शक्ति थी, एक मार्गदर्शी थी, हमेशा आशीर्वाद स्वरूप वो घर में सिर्फ बैठी रहती थी, उतने ही से हमें ताकत मिलती थी। 86 साल की उम्र में गुजर गई। मेरे माता पिता सेवानिवृत्त प्राचार्य होकर रहे दीदी, और राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त है मेरे मदर फादर। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अपने जो गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी फीस भरना, मेरे पिताजी ने कम से कम 200-300 लोगों को नौकरी लगाई। और जो बेचारे जो पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, उन लोगों को फीस भरकर उनको एक स्कूल लगती थी रात के समय, तो मेरी माता पिता पढ़ाते थे और उनको ट्रेन करते थे और उनको नौकरी पे दिशा दर्शन भी करते थे। तो ये हमारे जो माता पिता है और हमारे जो वरिष्ठ है, हमारे परिवार के गोल्डन मोमेंट है जो हम कभी भुला नहीं सकते। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सभी का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुजुर्ग लोग घर के अंदर कहते हैं ना, जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके पास 2 प्रकार की कॉपियां होती है, एक रफ कॉपी होती है और एक फेयर कॉपी होती है। फेयर कॉपी के अंदर एक विषय को समाने की ताकत होती है, लेकिन रफ कॉपी के अंदर सभी विषयों को समाने की ताकत होती है। उसी प्रकार एक बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर एक रफ कॉपी के समान होता है, जो पूरे परिवार को लेकर के चलता है। परिवार में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभव से उसे संभालते हुए परिवार की नाव को लेकर के चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी।
हमारे बीच में संजय भाई शिंदे जी भी उपस्थित है। आपसे अनुरोध है कृपया आप भी मंच पर पधारें। ये एक बहुत बड़ा पुण्य है जो बुजुर्गों की सेवा करता है और ऐसे बुजुर्ग जिन्हें परिवार में ही संभालते हैं उनकी सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप सभी को पता हो कि आज पूरे भारत के अंदर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो हम सभी भी जो सभी यहाँ पर वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, हम सभी मिलकर के 2 मिनट मौन में बैठेंगे और हमारे राष्ट्रपिता जी को मौन में रहकर के श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। अभी थे भ्राता माननीय अत्ताउल्लाह खान जी, पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप भी अपने उद्गार हमारे बीच रखें। आदरणीय परम आदरणीय मंच आसीन सभी सदस्य, आदरणीय सदस्य, मेरे सामने सभी वरिष्ठ जन, आप सबका आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में स्वागत है। सबसे पहले ब्रह्म कुमारी आश्रम को नमन। आज 30 जनवरी है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आपको भी नमन हम करते हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप में जितनी खूबियाँ थी, आप जितनी अच्छाइयाँ लेकर के आपने पूरा जीवन जिया, वो सब हमको भी मिले, हम अपने जीवन में उसको उतारें। सबसे पहले तो आप सब वृद्ध जन हैं, हम सब वृद्ध जन हैं, तो हमको अपने जीवन शैली को कैसे जीना है उसके लिए हमें सोचना है और हम उसके लिए अपने जीवन में किस तरीके से शांति आए, तो शांति को हम तलाश करें। और हमें जब हम शांति तलाश करने जाएंगे तो हमें सबसे पहले हमारे जो वृद्ध जन हैं उनके फुट स्टेप पे हम अगर चलते हैं और उनके जीवन को हम देखते हैं तो हम भी वैसा ही अपने जीवन में ला सकते हैं और हमें उसी हिसाब से उसी तरीके से हमें शांति मिल सकती है। तो सबसे पहले ये कि अभी हम जिस उम्र के पड़ाव पर चल रहे हैं वो बहुत ही नाजुक पड़ाव है, बहुत नाजुक लम्हे हैं। तो इसमें हमें खुशी को तलाशना है कि हम किस तरीके से खुश रह सकें। अभी जिस उम्र में हम हैं, जैसे हम वृद्ध हैं, हमारे पीछे बहुत सारे समाज जुड़ा हुआ है, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, तो इन सब के साथ रह करके हम अपने आप को कैसे खुश रख सकें और उनको किस तरीके से खुश रख सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और इस बारीकी को समझने के लिए हमें सबसे ज़रूरी यह है कि हम समाज जन में रहें, उनके बीच में रहें। उनके बीच में रहेंगे तो उनके दुख सुख हम समझ सकेंगे और उनको भी खुशी बांट सकेंगे और हम खुद भी खुश रह सकेंगे। तो हमें इस उम्र में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है हमको शांति की। हमें सुकून किस तरीके से मिले, और सुकून मिलने के लिए हमें संयम बना के रखना पड़ेगा। हम संयमित रहेंगे तो खुशी हमारे को मिल सकती है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब जो है तो खुश रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आज दिनेश ब्रह्मा कुमारी संस्था की 50 शाखाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। इतनी सारी शाखाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना और वो भी एक नारी के
कि दीदी के अंदर वो राजयोग की शक्ति है और राजयोग के द्वारा जो एक सकारात्मक ऊर्जा दीदी के साथ कार्य कर रही है और उसके साथ ही वो परमात्म शक्ति जो दीदी के साथ कार्य कर रही है वो दीदी को हर कदम में सफलता का अनुभव कराती है। तो अभी हम सभी सुनेंगे हमारे परम आदरणीय मंगला दीदी जी। ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलिएगा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के दाता, ज्ञान के दाता, नव सृष्टि के सृजनहार, पालनहार, हम सभी मनुष्य आत्माओं के परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, सम्मानित मंच एवं सभा में उपस्थित मेरे सभी मातृजन पितृजन, आज आप सबको यहाँ देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप सभी अनुभवी आत्माएं बैठी है। आप परिवार को जोड़ने वाला एक सेतु है। परिवार को जोड़कर रखना, संस्कार देना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप आधार स्तंभ है, फाउंडेशन है, क्या क्या न कहे आपके लिए, आप परिवार का बीज है। आप बीज से परिवार रूपी वृक्ष फलता फूलता बड़ा होता है। आप परिवार की जड़ है। आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से तो हम है ही, परंतु साथ में मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना, दृढ़ होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। शरीर, हम सब जानते हैं कि ये शरीर की उम्र होती है। कई बार हमें कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो हम सहज क्या कह देते, चलता है, उम्र के हिसाब से ये होता है। परंतु उम्र किसकी है, शरीर की या आत्मा की? बोलिए, किसकी उम्र है? शरीर की है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। हम सब ने सुना हुआ है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी होती है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। तो ये कभी ना सोचे कि हमारी उम्र हो गई है। शरीर के उम्र के साथ हम शरीर का ध्यान भी रखते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अपने फिजिकल डाइट के ऊपर हम बहुत ध्यान रखते हैं और रखना भी बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। पर उसके साथ साथ हमें जो मन है हमारा, जो आत्मा की मुख्य शक्ति है, जो इस शरीर को चलाने वाली है, उस मन को क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये मन का भोजन है। संकल्प मन का भोजन है। तो हमें मन को भी सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार मन को देना है, ताकि हमारा मन मजबूत रहे। मन मजबूत की निशानी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना, यह है शक्तिशाली मन की निशानी। कमजोर मन की निशानी है छोटे छोटे बात में चिड़चिड़ा बनाना, गुस्सा करना,
डिस्टर्ब होना, परेशान होना या करना, ये है कमजोर मन की निशानी। तो किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है, सदा मन का ध्यान रखना है। कई बार परिवार में बच्चे नहीं पूछते हैं तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि देखो इन बच्चों के लिए हमने कितना किया, कितना कमाया, पालन पोषण करके बड़ा किया, और आज ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आता है ना मन में। तो मैं तो कहूंगी कि परिवार के हमारे बीच में हमारे भ्राता अतुल भाई पटेल जी पधारे हैं। एक बार हम करतल ध्वनि से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहनों से निवेदन है आपका भी स्वागत करेंगे। तो बता रही थी कि परिवार में अगर बच्चे नहीं पूछते तो हम उदास हो जाते, निराश होते हैं। आप कभी अपने उनके व्यवहार को देखकर अपने विचारों को ना बदले। आप परिवार के लिए परिवार में आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आप ये सोचो कि मुझे दाता बनकर देना है। देखा जाए तो आप सबका जीवन सम्मानित जीवन है। कहा ना, आप अनुभवों की खान है। और आपके लिए ही किसी कवि ने कहा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो आपका जीवन बहुत सम्मानित जीवन है। पर आज वर्तमान समय के अनुसार हम देखते हैं कि कहां किसी किसी परिवार में जो वरिष्ठ जनों को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि इस मानव जीवन में हमें सबका, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सबको सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है और सबको सम्मान देने का अधिकार है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा हमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो हमें बहुत उतावलाई भी आ जाती है, गुस्सा भी आ जाता है। कभी कभी हम बात को दोहराने लगते हैं। टोका टाकी की जीवन आजकल किसी को पसंद नहीं है। सबके साथ हम प्रेम से रहे, प्रेम से बोले, घर के हर सदस्य की हम महिमा करें, प्रोत्साहन दें, उसको शाबाशी दें। तो जब व्यक्ति खुश होता है तो नेचुरली दिल से सम्मान निकलता है। तो इसलिए आप ऐसे परिस्थिति में भी मन को निराश नहीं होने देना, मन को कमजोर नहीं होने देना। वो उनका व्यवहार कर रहे, पर उनके व्यवहार के कारण मैं मेरा व्यवहार, मेरा विचार बदल ना दूं, ये हम ध्यान रखें। ठीक है, राइट है, कर सकते हम परिवार में सुख शांति के लिए हम इतना थोड़ा सा यदि कर ले
तो जो कहाँ कहाँ कभी कभी ऐसा होता है वो वातावरण परिवार में नहीं रह सकेगा। तो आप ये सोचो कि मुझे परिवार को देना, और आपसे क्या चाहते हैं? बड़ों से वैसे भी क्या मांगा जाता है? आपने तो सब कुछ बच्चों को दिया है, और इस उम्र में तो हर कोई आपसे आशीर्वाद चाहता है, दुआ चाहता है कि आपके बस दुआ हो, आपका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे ऊपर हो, तो हम वो तो दे सकते हैं ना। इसी को ही दुआ कहा जाता है। हम ये भी ना सोचें कि हम तो रिटायर्ड हो गए, अभी हम बुजुर्ग हो गए, हम क्या कर सकते हैं, हमारे में तो कोई शक्ति नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। आप क्या नहीं दे सकते हैं? अब बहुत कुछ आपने दिया भी है और आगे भी आप दे सकते हो। आप ये सोचो भगवान दाता है, और उस दाता की संतान मैं भी दाता हूँ, और मुझे कुछ नहीं तो कम से कम प्यार से एक दूसरे की तरफ देखकर हम मुस्कुरा तो सकते हैं। मुस्कुराहट तो दे सकते हैं हम किसी को, मीठे बोल बोल कर दे सकते हैं, मन में शुभ भावना रख कर के तो हम उस आत्मा को सहयोग दे सकते हैं। ये कार्य तो हम सब कर सकते हैं ना। एक छोटी सी कहानी याद आई। एक राजा था, राजा वृद्ध हो चला था। उनके एक मंत्री ने राजा को सलाह दी, राजन मुझे ऐसा लगता है कि आप वृद्ध हो चले, आपकी इतनी सारी संपत्ति क्यों न आपके हाथों से प्रजा को बांट दी जाए। राजा को विचार बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा ठीक है, प्रजा में ऐलान करवा दो। प्रजा में ऐलान हो गया। मंत्री ने अशरफियों की भरी हुई थैलियां तैयार की। दूसरे दिन सुबह से राजा के दरबार में लाइन लगने लगी। लोग आते थे, राजा से अशरफियों की थैली लेते थे और खुश होकर जा रहे थे। उसी लाइन में एक फकीर था। वो फकीर भी लाइन में आता था। जब उसका राजा के सामने आने का समय होता था तो वो थोड़ा पीछे हट जाता था और पीछे वाले को आगे कर देता था। ऐसा कई बार हुआ, और एक दिन नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार ये क्रम चलता रहा। खबर सारे राज्य में फैल गई कि लोग तो अपना टर्न आने पर राजा से अशरफिया लेकर के जा रहे थे, पर एक फकीर है, वो फकीर रोज लाइन में लगता है, लेता कुछ नहीं है। राजा के मन में बड़ी उत्सुकता जागी। उस फकीर को बुलाया, पूछा क्या बात है भाई, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें 1 थैली चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तुम ले लो, पर अब लाइन में मत लगना। फकीर का उत्तर इतना सुंदर था। फकीर ने कहा राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं देख रहा था कि जब आप प्रजा को अशरफियों की थैली दे रहे थे तो व्यक्ति कितना खुश हो रहा था, और आप भी कितना खुश होकर के उनको दान दे रहे थे। तो बस मैं आपको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी, इसीलिए मैं पीछे हटता था। फिर उसने कहा कि मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। आप राजन थे, अशरफिया थे, आप बांट रहे, अब मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूँ? इसीलिए मैं मेरा टर्न ही लोगों को दे रहा था। तो मैं जिसको टर्न दे रहा था वो बड़े खुश होते थे, उनको देखकर मैं भी खुश होता था, और साथ में आप भी खुश हो रहे थे।
तो कहने का मतलब कि देने के लिए जरूरी नहीं है कि धन ही हम दे सकते या कोई और वस्तु ही हम दे सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सूक्ष्म में हर आत्मा को आवश्यक है, वो हम जरूर दे सकते हैं। और उसके आप सब अनुभवी खान बैठे हो, आप बहुत कुछ अपने अनुभव के आधार पर परिवार को गाइड कर सकते हो और करते हो। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत नमन। आज तो वैसे आप सबको इस विशेष विद्यालय को टॉपिक दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस विद्यालय में सहज राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। और ये राजयोग मेडिटेशन हमारी आत्मा में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। आत्मा बल, परमात्मा बल आत्मा के अंदर आ जाता है। वो राजयोग क्या है, राजयोग की विधि क्या है, वो बहुत सरल शब्दों में इस विद्यालय में सिखाई जाती है। राजयोग को ध्यान कहा जाता है और ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ध्यान करने वाली मैं कौन और जिसका ध्यान करना है वो कौन, जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हमें ध्यान करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ 7 दिन का लेसन सिखाया जाता है जिसमें स्वयं की पहचान, अपने पिता की पहचान, अपने घर की पहचान कराई जाती है। उसके बाद हम ये राजयोग मेडिटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं कि हम पालथी मारकर आंख बंद कर बैठ गए, केवल उसी को ही ध्यान नहीं कहा जाता है। पर ध्यान का मतलब है मिलन, संबंध, जोड़। हमारा देह देह की दुनिया सबके साथ तो संबंध है, टूटा है तो केवल ईश्वर से टूटा है। उस ईश्वर के साथ मन और बुद्धि का संबंध जोड़ना, उसी को ही योग कहा जाता है। एक साधारण भाषा में अगर किसी कन्या की सगाई नहीं होती तो हम क्या कहते, अभी इसका योग नहीं आया है। तो हमारा योग उस परमात्मा के साथ टूटा है, उसको जोड़ने की विधि इस विद्यालय में सिखाई जाती है। हमारे बीच बहुत से हमारे और अनुभवी वक्ता बैठे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन आप सबको आज तो हमने यहाँ बुलाया है, बहुत बहुत आप सबसे मिलकर खुशी हो रही है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस विद्यालय में जो दिया जाता है ज्ञान और योग सिखाया जाता है, आप उसके लिए अवश्य यहाँ पुनः आए। ये हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभ भावना और शुभकामना है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। जो व्रत का समय है, व्रत का समय है, वो कैसे व्यतीत किया जाए। तो आज के आधुनिक युग में यदि हम देखें या पूर्व के युग में भी देखें, हम जब जवान थे तब हम हमारे बच्चों का अंडरवियर पसंद नहीं करते। जब हम जवान थे, जब हमारी शादियां हुई थी तब। तो आज भी जिस अवस्था में हमारे बच्चे हैं, यदि उसके पारिवारिक जीवन में हम दखलंदाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी। इसलिए सबसे पहले तो आप जो है अपने परिवार में दखलंदाजी बंद कर दें। 60 साल के बाद वैसे ही हमारे यहाँ बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। अब वो तो समय गया, लेकिन दीदी ने आपको यहाँ पर राजयोग के लिए आमंत्रित किया है, तो ये करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और मेरा निवेदन है इस अवस्था में आपसे कि आपने धन बहुत कमाया होगा और आज भी कमा रहे होंगे कई लोग। आपने सबको सब कुछ दिया, अपने बच्चों को भी दिया,
लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, लेकिन इतना धन अपने पास जरूर रखना कि हमारे बच्चों के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न हो। जगदीश भाई उधर से उधर जाओ। मैं दोनों नवागत अनीता दीदी जी को मेरा नमस्कार, हमारी शहर की प्रथम नागरिक माधुरी भाभी जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि इतना धन जरूर रखना अपने पास में कि आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। पति पत्नी दोनों में से चाहे पत्नी पहले चली जाए या पति पहले चले जाए, यदि पति पहले चला जाता है तो पत्नी के नाम भी जरूर इतना धन रखना और इतनी संपत्ति रखना कि उसको भी हाथ फैलाने की आवश्यकता है। ये ऐसा जीवन यदि जिएंगे तो निश्चित रूप से समझना कि आपका बुढ़ापा जो है आराम से कट जाएगा। जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये योग केंद्र है जो ईश्वर से मिलाता है। योग अनेक प्रकार के होते हैं, दूरियों को दूर कर दे वो योग, टूटे हुए हृदय को जोड़ दे वो योग। योग मीन से जोड़ना, टूटे हुए हृदय को जो जोड़ दे वो योग, ईश्वर से जो मिला दे वो योग, हमारे बहिर्मुखी को अंतर्मुखी बना दे वो योग, अज्ञान को दूर कर दे वो योग। और वही योग जो है यहाँ पर सिखाया जाता है जो हमारे जीवन के लिए निहायत आवश्यक है। चेहरे पे मुस्कान, माथे पे शांति, वाणी में मधुरता, हृदय प्रेम से भरा हुआ और रोम रोम और पल पल में काम करने का उत्साह और नैतिकता में जिसका सर झुका हुआ हो उसके पैर जरूर जमीन से जुड़े हुए थे, लेकिन परमात्मा की कृपा हमेशा उस पर बरसती रहती है। यही केंद्र है जहां पर आपको यहाँ प्रेम बांटा जाता है। प्रेम और रिश्ते दोनों महत्वपूर्ण है जीवन में। प्रेम जब दिल में उतरता है तो वो जहर को भी अमृत बनाने की ताकत रखता है। प्रेम जो समष्टि के प्रति पैदा होता है वो प्रेम होता है, बाकी से वासना। तो समष्टि के प्रति यदि प्रेम पैदा होगा तो वो इस केंद्र में, और आज का उद्देश्य इस केंद्र पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित करने का। प्रेम जो है ना हमेशा जीवन में बांटता है, दीदी ने बताया। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, कभी लेना नहीं चाहता, और जो प्रेम मांगने लग जाए तो समझना प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ। क्योंकि प्रेम का चरित्र होता है हमेशा बांटना, प्राप्त करना नहीं। इसलिए प्रेम का दीपक जला के रखना। जब दीपक से दीपक जलाओगे तो उजाला होगा, रोशनी होगी, और जब दिल से दिल जलेगा तो इसलिए दीपक से दीपक को जला। जब रेशम से रेशम का मुकाबला होगा तो तलवार हार जाएगी, और तलवार से तलवार का मुकाबला होगा तो चिंगारियां होगी। इसलिए जीवन ऐसा जिए, प्रेमपूर्ण जीवन जिए। इसलिए मैं दो लाइन लेके अपने उत्तर को विराम देता हूं कि प्यार दिल में रखना लफ्जों में नहीं, प्यार दिल में रखना लफ्जों में नहीं, नफरत लफ्जों में रखना दिल में नहीं। इतना कहकर मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता दिलीप भाई जी। आपने बहुत सुंदर शब्दों में बताया सभी को कि प्रेम देने से मिलता है, मांगने से नहीं मिलता। क्योंकि ऐसे भी नियम है कि देने से ही सब कुछ मिलता है, मांगने से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है।
तो हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन घर परिवार में अगर हम सभी को प्रेम बांटते रहे तो जरूर है कि परिवार से हमें भी प्रेम ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर ईश्वर लाल मुंदड़ा जी, अध्यक्ष लायंस क्लब ट्रस्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी ब्रांडपुर के आप सदस्य हैं और 2004 से आप निमाड़ हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, उससे पहले हमारे बीच में हमारे महापौर जी उपस्थित हैं, बहन माधुरी पटेल जी। मैं अनुरोध करूंगी, प्रिया बहन से अनुरोध है कृपया वो आए और हमारे महापौर जी का स्वागत करें। साथ ही बहन अनीता यादव जी नगर निगम अध्यक्ष, आपका भी स्वागत करें। क्योंकि ये सिर्फ एक नाश्ता ही नहीं है, लेकिन ये प्रभु का प्रसाद है, तो सभी को ये प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर ईश्वर लाल मुंदड़ा जी से कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आप भी अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। श्रद्धेय दीदी, श्रद्धेय मंच, आज यहाँ सभागृह में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों, आज का दिन वरिष्ठ जनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेरी परिस्थिति आता कि हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और शासन की यह मानता है कि वरिष्ठ जनों के लिए कुछ ऐसे कार्य होना चाहिए जो उनके जीवन को आगे सुलभ बना सके। हम लोग अधिकांश 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और हमने अपनी पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व अपने अपने हिसाब से अपनी सोच से पूरी करी है। आज वो समय है कि अब हम अपने लिए जिए। मेरा ये सोच है कि हमने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए जो अधिकांश करना था वो किया है। जब तक हम सक्षम हैं जरूर करेंगे, लेकिन अब समय आया है कि हम अपने लिए भी कुछ करें। जैसा भाई दिलीप सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हर वृद्ध व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो आज हम सब जानते हैं कि हमारी पारिवारिक मान्यताएं बदल रही है, समाज में बदलाव आ रहा है, हमारे संस्कार बदल रहे हैं, हमारी संस्कृति बदल रही है। हमारे बच्चे तो हमारे कहने में हैं, लेकिन उनकी जो पीढ़ी है या हमारी तीसरी पीढ़ी कह लीजिए, वो हम में से किसके अंदर कितना विश्वास आदर रखती है ये आप और हम सब जानते हैं। अब समय ये है कि हम केवल उपदेशक या कोचिंग के हिसाब से अपने परिवार में रहें, हम मांगने पर ही सलाह दें। मेरा तो ये सोच है कि हम अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दें। ये जरूर है कि उनकी आज़ादी पर हम ध्यान रखें, लेकिन साथ ही हम अपने विचार उन पर थोपने का प्रयास नहीं करें। अच्छा परिवार, सुखी परिवार और संयुक्त परिवार तभी रह सकता है जब हम इस बात का ध्यान रखें। तो 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण है, हमें अपना अर्थ इतना रखना चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ रहकर भी अपन आत्मनिर्भर रहें, अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करें। अगर हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है या हमारे अच्छे कार्यों का प्रतिफल है जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। आने वाला समय इससे भी कठिन हो सकता है। हमारी अगली पीढ़ियां अपने परिवार के लिए या अपने वरिष्ठों के लिए कैसे व्यवहार करेगी ये हम नहीं जानते, और शासन भी यह जानती है, समझती है कि वरिष्ठ जनों के लिए हमारे देश में अभी कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। विदेशों में
हमेशा ओल्ड एज हाउस रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरी सुविधाएं रहती है, उनके रहने की खाने की सब व्यवस्थाएं रहती है, क्योंकि वहाँ संयुक्त परिवार का चलन नहीं है। हमारे यहाँ 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी तो निश्चित ही अपने साथ रहती है, इसके बाद हो सकता है कि हमें बदलाव आए। तो हम इन सब चीज़ों को देखते हुए चाहेंगे कि हम आत्मनिर्भर रहें अंत तक, और यही आत्मनिर्भरता हमें परिवार में इज्जत भी देगी, हमें अपने सभी कार्य करने में सुगमता भी होगी। हमें अपना अर्थ यहाँ तक है, यदि हम सक्षम हैं और कुछ कार्य करते हैं तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से हमारी उम्र बढ़ती है। यदि हम सुस्त हो गए, शांत हो गए और घर में बैठ गए तो निश्चित ही हमारी उम्र धीरे धीरे कम होगी। हर आदमी को व्यक्तिगत रूप से, यदि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो जरूर कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। वह अर्थ के लिए ना हो लेकिन समाज के लिए हो। मैं ये चाहूँगा कि आज यहाँ अधिकांश वरिष्ठ जन उपस्थित है, हम एक सोसाइटी बनाए, एक समूह बनाए और महीने में एक दिन हम कहीं भी मिले, चाहे वो एक पार्क ही हो, वहाँ हम हंसे मिले, एक दूसरे की मजबूरियाँ तकलीफें बताएं और उनको बांटने का प्रयास करें, या हम अपनी खुशियाँ बांटें और एक दूसरे के साथ खुश हों। तो आज से हमारा सकारात्मक व्यू जो है हमारे परिवार के प्रति वो बढ़ेगा, हम खुश होंगे तो निश्चित ही हमारी आयु भी बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हम सब लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। हम आने वाले वर्षों में और अधिक अच्छे सकारात्मक कार्य करें और समाज को और परिवार को आगे लाएं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आश्रम और दीदी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाया और सम्मानित किया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर बातें आपने हम सभी के सामने रखी है कि अगर सभी बुजुर्ग एक साथ मिल एक दूसरे का हालचाल पूछे, एक दूसरे से अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स अगर हम शेयर करते हैं तो कहते हैं ना कि अगर मन की बातें किसी को सुनाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो एक दूसरे के साथ मिलकर के हम बातें एक दूसरे को सुनाएं, अपने मन को हल्का रखें, और हल्का जितना हम रहेंगे उतना हम खुश भी रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब ने एक बात ये भी बताई कि पता नहीं आने वाली आगे की पीढ़ी कैसे होगी, लेकिन वैसे तो प्रैक्टिकल में आज ही हम देखते हैं कि कई ऐसे घर परिवार हैं जहां पर बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, जबकि एक पिता अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी अगर बच्चे को दे देना, लेकिन जब बच्चे की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो अपने माँ बाप को नहीं पालते हैं। ऐसे भी कई एग्जाम्पल आज कई परिवार में देखे जाते हैं। तो एक बहुत सुंदर एक छोटा सा ड्रामा आप सभी के सामने अभी प्रस्तुत हो रहा है कि एक पिता एक बच्चे को जन्म देने से कैसे उसकी परवरिश करता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो कैसे वो अपने पिता को धक्के मार के निकाल देता है। एक बहुत सुंदर ड्रामा, और लास्ट में उस बुजुर्ग पिता का सहारा कौन बनता है वो हम सभी इस ड्रामा के अंदर देखेंगे। एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाए, यही साया उसके काम आएगा।
रिंग बाय रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा जोर सही हर दूर से उसको देखते कोई गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है, चलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा जोर सही पर दूर से उसको देखते हम सभी ने देखा बहुत सुंदर ये नृत्य नाटिका हम सभी ने देखी कि कैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो पिता को धक्के मार के घर से निकाल देता है, अपने ही कार्य व्यवहार में बिजी रहता है। शायद इस ड्रामा को देख करके आप सभी को लग रहा होगा कि ये कंडीशन आज हर परिवार की हो गई है। तो ऐसे समय पर जबकि अपना खून अपना बेटा ही हमारा सहारा नहीं बनता है, ऐसे समय पर सबका सहारा एक है, वो है ऊपर वाला, वो परमात्मा, वही सबका सहारा है, वही हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाला है, वही हमें हिम्मत देने वाला है, वही हमें ताकत देने वाला है। हर मुसीबत से हर समस्या से लड़ने की शक्ति उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से ही हमें मिलती है। तो हमें उसी का सहारा पकड़ना है, क्योंकि ऐसे भी कहते हैं संसार के सारे सहारे एक न एक दिन छूट जाने हैं, लेकिन एक परमात्मा का सहारा ही, उस परम पिता परमात्मा का सहारा ही सदा काल के लिए हमारे साथ रहना है। तो क्यों ना हम उस समझदारी को अभी से अपने अंदर ले आए और उस परम पिता परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाकर बस उसी के सहारे हम चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ड्रामा करने वाले सभी दोनों पार्टधारी बहनों को। आप सभी को पता है ये बहनें हैं जो हमारे आश्रम पर ही रहती हैं। बहुत सुंदर ये नाटक हम सभी के बीच में रखा। अभी हमारे बीच उपस्थित है हमारे पूर्व महापौर भ्राता अतुल पटेल जी। मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप भी अपने उद्गार हम सभी के बीच रखें। ओम शांति। आज के इस वृद्धजनों के संगम राजयोग ध्यान कार्यक्रम जो कि यहाँ प्रयागराज ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह राजयोग शिक्षा की, इसमें भारत सरकार के साथ भी सामाजिक और न्याय विभाग द्वारा कि जो सरकार सोचती है जन्म से लेकर मनुष्य बड़े बड़े इस राष्ट्र में, इस देश में हर नागरिक सुखी होना चाहिए, उसी दृष्टि से यह राजयोग का यहाँ आयोजन व्यवस्था होगा। लेकिन जैसे बालपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही उसको शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए ग्रहण कराई जाती है शिक्षा कि उसके आगे का जीवन जो युवा अवस्था में जाएगा तब वो भी नए एक पीढ़ी को जन्म देगा। ऐसी स्थिति उसको जीवन यापन के हिसाब से अच्छे से अच्छी शिक्षा माता पिता, सरकार, समाज सबको देकर एक अच्छा एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसको हम कहते हैं अच्छा इंसान पैसे कमाने की मशीन आजकल बनाता है। मैं ये मानता हूँ कि कई स्कूलों में बहुत अच्छे बच्चे टैलेंट से इतने ऊंचे हो गए हैं कि लाखों रुपए पे एड मिलता है, लेकिन बाकी सब चीजें शिक्षा के साथ भूल गए। पहले की शिक्षाएं अलग होती थी, गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते थे, संस्कारी जीवन में उसके आखिरी तक अंतिम तक साथ रहते थे। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक दौड़ में हो गई,
हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई भाग रहा है, बहुत जल्दी उन्नति, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील होना चाहता है। इस दृष्टि में वो सब कुछ भी अपना होता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बाल्यावस्था में स्कूलों में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, ऐसी ये बाबाओं की बच्चों की विश्वविद्यालय है। यहाँ शिक्षा के बाद सरकार ने भी सोचा कि ऐसी कौन सी संस्थाएं होंगी जिसके माध्यम से हम नागरिकों को उसका कैसा प्राप्त करें, इसका ध्यान दिलाए, कैसे जीवन जिए, कैसे व्यवहार लोगों के साथ रखे, कैसे परिवार में रहे एज के बाद, ये सब चीज आध्यात्मिक की दृष्टि से इस विश्वविद्यालय में दी जाएगी। शिक्षा में तो अच्छे पूरे है, लेकिन अंतिम समय जहाँ हम आज जिस स्टेज पे पहुंचे वृद्धाश्रम, तो विदेशों में अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, बड़े बड़े वृद्धाश्रम है जहाँ सरकार सब सुविधा देती है। मैं नहीं मानता हमारे देश में कोई वृद्धाश्रम होना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि वृद्धाश्रम हमारे देश में है तो हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे, इस बात की चिंतन की आवश्यकता है। हमें जैसे करते वैसे ही पाता है आदमी, कहा जाता है जीवन में किसके भी साथ क्यों हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे, क्यों ऐसा हो जा रहा, क्यों हम समय नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, दौड़ में लगे हम, बहुत जल्दी उन्नति करते, लेकिन जो समय जिस वक्त में निकाल कर परिवार को, बच्चों को, माता पिता को, रिश्तेदार को देना चाहिए, वो समय हमारे पास हम अपने कामों से नहीं निकाल। उसी स्थिति है कि हम बाद में वृद्ध होने के बाद एक असहाय सा महसूस करने लग जाते हैं और हमें चिंता खाने लग जाती है वर्तमान भय में कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। तो इस उम्र में तो बांटने की उम्र होती, लेकिन विचार आते आते हम संग्रह करने में ज्यादा लग जाते हैं, सुबह में देने के बदले जमा करने लग जाते हैं कि मेरा बुढ़ापा ठीक हो। भी डॉक्टर भी कह रहे थे कि हमारे पास आत्मनिर्भर होना चाहिए, इतनी आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना चाहिए कि कोई हमें पूछे नहीं पूछे, उस राशि से, उस धन से, उस आर्थिक मजबूती के साथ हम अपना जीवन यापन करना। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हमारा जमा किया हुआ धन भी हमारे काम नहीं आता। हमने कोरोना काल में ये चीजें देखी, हमने समझा है कि पैसा भी कितना भी जमा कर लो, लेकिन आपका बेटा वहां से कहीं पुणे में है, बाहर देश में है, यहाँ अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति भी नहीं आएगा, आप सक्षम भी नहीं होंगे कि बैंक से विड्रॉल कर सके। इसलिए प्रेम बांटो, खुशियां बांटो जीवन में, और वो खुशियां इससे विश्वविद्यालयों में ऐसे बड़े बुजुर्गों के पास आके हमारे दीदी के साथ कितने स्नेह से लोगों से बात करते, कैसा करते, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, सभी से प्रेम का वातावरण बनाए रखे। बच्चा हमारे औलाद बाहर भी होगी तो अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति काम आएगा। तो जीवन में कहीं बांटना है, जीवन सही सुखी जीने का सीखना है, तो ये जो ध्यान योग कार्यक्रम यहाँ चलेगा, तो इस उम्र में पहुंचने के बाद हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हम अपने आप से दुखी है, कोई दुख नहीं देता। मैं तो जीवन में ये मैंने अपना अनुभव व्यक्तिगत बता रहा हूँ, पर पता नहीं सबका अपना अलग अलग होगा, कोई दुख नहीं देता। आदमी अपने कर्मों से दुखी, अपने सोच से दुखी, अपने विचार से दुखी। अरे कभी आपका किसी काम व्यक्ति ने नहीं किया तो उससे दुखी होने की क्या? चिंतन करो कि आखिर क्या कारण है कि मेरे से वो दूर है। सोच बनाए कि मेरे पास होना चाहिए, आपसे मेरे से दूर क्यों है। जब हमें इस सोच को चिंतन करें तो अपने आप उसका उत्तर भी मिलेगा, और जो दूर है वो भी पास होते जाएंगे। इसलिए इस संस्था में तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैंने तो सुखमय संसार भी बनाने की कार्यशाला भी प्रजापिता ब्रह्म कुमार द्वारा आयोजित थी माउंट आबू में। विषय इतने अच्छे होते हैं जिसके द्वारा से विषय में ही सार निकल जाता है कि संसार को भी सुखमय बनाना, हैप्पीनेस वर्ल्ड बनाने के लिए भी आपको अच्छा व्यवहार कैसा किया जा सकता है जिससे हम सुखमय संसार की कल्पना कर सकते हैं।
सुख तो अपने पास ही है, दुख भी अपने पास है। सुख दुख दोनों जोड़ी है, लेकिन दुख में कभी दुखी मत हो। खुश है जो जीवन में दिया, ठीक हो जाएगा। और सुख में भी इतना खुश मत हो जाओ कि दुख आने वाला उसको भूल जाएगी आ जाए। इसलिए जीवन में तो मैं इतनी बड़ी संस्था के सामने बहुत आध्यात्मिक की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि राजयोग, ध्यान योग जो शिविर आयोजित होते, ये हमारी एकाग्रता, हमारे जीवन की प्रणाली को कुछ अच्छी स्थिति देता है। इस दृष्टि से मैं सभी से भी निवेदन करूंगा कि इस राजयोग में अपना समय निकाल कर, समय ईश्वर को ही देने का होता है। जैसा बोला था, अभी नाटक हो रहा था, कोई नहीं अपना जीवन, सब अपने ने, तो कोई नहीं अकेला आया दुनिया में। अकेला आया अकेला जाना है, नहीं तो सब अपने माने। आप कोई को बुरा, कोई रूल नहीं माने, सब। तो जब समय डॉक्टर ने कहा कि जीवन में हमने दे दिया, सबके लिए दिया, परिवार के लिए दिया, बच्चों के लिए दिया, समाज के लिए दिया, देश के लिए दिया, जो बनाओ किया, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी दिए। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अकेले अकेले रहे, बल्कि अपने लिए जीने का मतलब कि साथ में मैं अपने मूल्य बुजुर्ग हो गया हूँ, तो कैसे बच्चे जो थोड़े से भटकते इधर दौड़ते, उनसे बैठ के खुशी से बात करता, उनको भी दादा दादी, उनके दादा दादी नहीं, हम ही दादा दादी बन जाए, वो पुराना ख्याल आएगा तो खुशी उनको भी मिलेगी और हमको भी। कि आजकल कोई किसको, बच्चे तो जनरल इतने व्यस्त है कि आपको उनके पास समय नहीं है माँ तौर पर, लेकिन हमें कुछ समय निकाल कर परिवार को दे, समाज को दे, सभी को देंगे तो जो भी जीवन में कठिनाई आती है जो है दूर होगी। पुनः सभी को आने वाले भविष्य में उज्ज्वल आपका जीवन सुखमय हो, यही दृष्टि के साथ मैं शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता अतुल पटेल जी। बहुत सुंदर बात आपने एक हम सभी को सुनाई कि पूरे देश के अंदर ही वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा समय हो कि वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना हो। और हमें शायद ऐसा लगता है कि अपने ब्राह्मणपुर में शायद कोई वृद्धाश्रम नहीं है। फिर भी चलो एक आध वृद्धाश्रम होगा और उसमें भी गिनती के कुछ ही लोग होंगे। फिर भी ब्राह्मणपुर बहुत कुछ भाग्यशाली है हम सभी ब्राह्मणपुर निवासी, जो यहाँ पर वृद्धाश्रम ज्यादा प्रमाण में नहीं है और जो है उसमें भी कुछ गिनती के लोग हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हम बचपन से ही अगर हमारे बच्चों को कुछ ऐसे संस्कार देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बच्चों के अंदर संस्कार भरने का टाइम बचपन का ही होता है, तो एक उम्र में अगर उनके अंदर ऐसे संस्कार भरे जाए जो हर एक के प्रति उनके अंदर सम्मान की भावना जागे, तो जरूर है कि वो बड़े होकर के भी सभी को सम्मान ही देंगे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हर एक को वो सम्मान की दृष्टि से ही देखे। ऐसे संस्कार हमें अपने बच्चों को देने हैं। इसके साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है भ्राता संजय शिंदे जी, रोटी बैंक। हाँ, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप भी अपने विचार हम सभी के बीच रखें। मंचासीन समस्त सम्माननीय अतिथि और विशेषतः आदरणीय मंगला दीदी जी, धन्यवाद, आपको मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। लेकिन मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ बैठे हुए सामने वाले भी, अगर मेरे स्वभाव में, मेरे दैनिक दिनचर्या में मुझे जो आप सादगीपूर्ण देखते होंगे शायद, तो ये सब गुण मेरे पास आए हैं आदरणीय दीदी जी के द्वारा जो मुझे शिक्षा मिली उस कारण मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे सही उम्र में सही समय पे दीदी ने मार्गदर्शन किया, जीने का सलीका सिखाया और उन्हीं के कारण मुझे दादी प्रकाश मणि जी से भी मिलने का अवसर मिला और माउंट आबू जाके मैंने बहुत कुछ अपने जीवन शैली को सुधारने का ज्ञान प्राप्त किया। तो धन्यवाद दीदी। चूंकि विषय बुजुर्गों के संबंधित है और अभी दीदी बोल रही थी कि बुरहानपुर में आश्रम नहीं है और भैया बोल रहे थे कि आश्रम तो होना ही नहीं चाहिए। तो सही बात है कि आश्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
लेकिन पिछले 6 सालों से मैं शहर के उन बुजुर्गों को आंखों से करीब से देखता हूँ जिनकी उम्र तो बन गई है, परिपक्व हो चुके, मैच्योर हो चुके, लेकिन पारिवारिक स्थिति वो कैसे मैनेज करे, कैसे उससे फेस करे, बड़ा दुखदायी अवसर क्षण मुझे बार बार रोज देखने मिलता है। बुजुर्गों की हालत ऐसी क्यों होती है यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर परिवार में अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। सवाल यह है कि ऐसी उम्र में हम क्या करें, ऐसी उम्र में क्या करें, तो एक गुरु मंत्र देना चाहूंगा मैं, मतलब जो मैं समझता हूँ गुरु मंत्र है कि आप भी उस मंत्र का उपयोग करें केवल 24 घंटे के लिए। आज से 24 घंटे के लिए आप मेरा छोटा सा फार्मूला यूज कीजिए। बुजुर्गों के लिए बोल रहा हूँ मैं, बुजुर्ग लोग थोड़ी देर के लिए 24 घंटे के लिए ऐसा समझ ले कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ अन्य लोगों से, अन्य बुजुर्गों से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं कम से कम अपनी मर्जी से बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, या मुझे भोजन मिल जा रहा है। इतना भी अगर अपने आत्मा को, अपने बुद्धि को, अपने मन को संतुष्ट होने की भावना से आप प्रेरित हो जाएंगे तो आपको दुख का एहसास कम होने लगेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, लेकिन खुद को यदि आप बेहतर समझे, सुखी समझे, तो आपको दुख का एहसास कम होगा। आप देखिए गूगल में अपन यूट्यूब, मोबाइल में यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आपको जो आप वीडियो देख रहे हो उसी से संबंधित 10-12 वीडियो और आएंगे। आप जो भी सोचोगे, ऐसा भी सोचोगे, वैसा वीडियो मल्टीपल हो जाता है। हम बुद्धि, हमारे मन को भी जैसा भी अपन सोचते हैं, अच्छा सोचोगे बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, और जैसा दुखी एहसास करोगे तो दुख का और ज्यादा तकलीफ महसूस करोगे। तो स्थितियां तो अपने मन पे है कि हम कैसे उसको कंट्रोल करें। जमाना वाकई में तकलीफ भरा हो गया है। एक माँ 4-4 बच्चों को संभाल के, पढ़ा के सिखा के बेहतर बना सकती है, लेकिन 4 बच्चे मिलके अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। ये तो मैं आपको से देख रहा हूँ। इसी स्थिति में मैंने 6 साल पहले ये सोचा था कि उन बुजुर्गों का क्या हालत होता होगा जिनके बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई उन्हें नियमित भोजन दे पाएगा ऐसा भी नहीं रहता है। और उस स्थिति में जिसने स्वाभिमान जीवन जिया हो, जो अपने बल पे पेट पाल सकता हो, वो बूढ़ा होने के बाद काम नहीं कर पा रहा, बीमार है, अकेला है, गरीब है, वो खाए तो क्या खाए। तो मेरे दिमाग में, मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उनके लिए कुछ व्यवस्था शुरू करूं। 6 साल हो गए मुझे, 4 लाख से ज्यादा मैं उन बुजुर्गों तक टिफिन पहुंचा पाया हूँ, और उनके भोजन का मैं थोड़ा सा सहयोग व्यवस्था कर पा रहा हूँ। शहर के हजारों लोगों की मदद से मैं सेवा कर पा रहा हूँ। मेरे आश्रम में जो बुजुर्ग रहते हैं उनको भी ये बात का एहसास होगा कि हम अकेले कैसे जिए। तो हमारे यहाँ बहुत अलग अलग प्रयोग होते हैं। हमारी दीदी, दादी जी जब भी उनको तकलीफ महसूस होती है तो गाना गाते हैं, बड़ा शानदार, मन गुनगुनाते हैं, बढ़िया आवाज करते हैं। एक दादी 70 साल की थी हमारे यहाँ, वो जब भी तकलीफ में हो, हमको गाना लगाओ रेडियो टेप पे, तो वो डांस करने लग जाते हैं। 70-75 साल की उम्र की दादी जी है, गाना गाने लगता है, गाए हुए हैं अभी भी। कुल मिला के उन बुजुर्गों की भावनाओं को हम जो समझ सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। एक अच्छी भावना, अच्छा कुछ नहीं तो कम से कम अच्छी सोच से भी अपन प्रेरित करें तो उन्हें खुशी होती है। जो कि इस विद्यालय में भावना कैसे ट्रांसफर होती है, अपन अच्छी सोच को कैसे औरों तक पहुंचा सकते हैं, इस ज्ञान का प्रशिक्षण इस सेंटर में मिलता है। बड़ा अच्छा ज्ञान यहाँ मिलता है। मेरे ख्याल से आप सभी लोग यदि इस सेंटर से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो आपका बचा हुआ जीवन भी सुखमय, शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन महसूस करेंगे। जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित है अखिल भारतीय गायत्री परिवार शाखा प्राणपुर के प्रमुख ट्रस्टी वसंत मोंडे जी। आप भी इस सभा में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के द्वारा आपका स्वागत करेंगे। आप 80 साल के है ना, इतनी एज में भी आप गायत्री परिवार का बहुत सुंदर सुचारू रूप से कार्य चला रहे हैं। आपका भी इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे बीच में उपस्थित है भ्राता डॉक्टर तारिक जी। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी आज के इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन हम सभी के बीच में। जिस शख्स को बुजुर्गों की नसीहत ना रहे याद,
दुनिया में उसकी कोई पहचान नहीं है। हमारे सामने जो परेशानी आती है तो ये घूम के एक चक्रनुमा जो सिस्टम ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया है, उसके तहत ही आती है। कहीं हमसे जाने अनजाने में हमारे बुजुर्गों के साथ चूक होती है तो उसी का सामना हमें अपने बच्चों के साथ करना पड़ता है। बहुत कड़वा मगर अनुभवी बातें हम लोग हमारे बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से इसी बातों से रूबरू होते रहते हैं। तो देखने में ये आता है कि छोटी बात जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यहाँ डिफर हो रही है तो दूर जाके वो बहुत बड़ी खाई पैदा कर देती है, जिसको मिलाना हम लोगों के बस का काम नहीं होता। स्थिति बनती है, वृद्धाश्रम और इसकी बातें होती है। हम तो अपने बच्चों के लिए और उसके लिए बात कर रहे हैं। हम लोग एक फ्रेज बहुत फेमस है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो मैं सबसे पहले यहाँ जो आम खास जितने भी अपने बुजुर्ग बैठे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन लिए हुए हैं और अपने आप में बहुत बड़ा दायरा सजोए हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा ब्रह्म कुमारी आश्रम में कार्यक्रमों को आयोजित में शामिल होता रहता हूँ। इसको आयोजित करने के लिए मूल मंत्र जैसा हम लोग हर एनजीओ का होता है, हम लोग सेवा और मैत्री में विश्वास रखते हुए लाइन्स में काम करते हैं, रेड क्रॉस में स्वयंभू सेवा के लिए काम करते हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारी आश्रम जो विश्व में शांति के लिए काम कर रहा है, काबिल तारीफ है। और आज मैं हमारे भारत के सिरमौर शांति दूत महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस संस्था को के लिए दुआ गो हूं कि ये उन इबादतों में से एक इबादत कर रही है जो हुकूकुल इबाद है। मैं जिस धर्म से आता हूँ उसमें दो किस्म की इबादतें होती है। एक अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दिए, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, और ये मानो कि अल्लाह एक है। तो जाहिर बात है कि सभी धर्म यही बात की शिक्षा देती है कि ईश्वर अल्लाह एक है। दूसरा, साथ में उनमें हमारी कोई कोताही हो जाएगी तो वो माफ करने वाला है। लेकिन हमने अगर हमारा हक जो हुकूकुल इबाद के तौर पे होता है, हमने अपने पड़ोस, हमारे शहर, हमारे मुल्क, हमारे देश को हमारा फर्ज अदा नहीं किया तो हमारी पकड़ होगी, हमारी पूछ होगी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से और बुजुर्गों से ये अपील है कि अपनी इस बात को लेके, इसको इबादत समझ के अपनी इस धर्म को जरूर निभाएं कि हम एक दूसरे के काम आते रहें और जिसकी माफी ईश्वर नहीं करने वाला है। तो मेरा ये दुआ है कि अंदाज़े बयां अगरचे खूब नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। थैंक यू। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। आइए हम थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव करेंगे। बाहर की सभी बातों को बोलने का प्रयास करेंगे, उन बातों से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे। जैसे समंदर के बाहरी किनारे हिस्सों पर बहुत सी लहरें होती हैं, बहुत सा शोर शराबा होता है, उसी प्रकार हमारे मन के बाहरी हिस्सों पर भी इसी तरह से बहुत सी लहरें होती हैं, कर्मों की, संबंधों की, जिम्मेदारियों की, समस्याओं की। इन सभी लहरों को भूलने का प्रयास करेंगे। समंदर के भीतर
जितनी गहराई में हम जाते हैं उतनी ही असीम शांति का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम भी मन की गहराई में जाकर के असीम शांति का अनुभव करेंगे, अपने आप को जानेंगे, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। हर संकल्प की रचना करने वाली हूँ। हर भावना को महसूस करने वाली हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरी नेचर है, मेरा संस्कार है, मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांति है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें, शांति की वाइब्रेशन से चारों ओर फैल रही है। जैसे सूरज अपनी किरणों से चारों तरफ रोशनी फैला देता है, ठीक इसी प्रकार मुझ आत्मा को भी शांति के प्रकंपनों को चारों ओर फैलाना है। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर इस सृष्टि के भी ऊपर जा रही हूँ। महसूस करें कि मैं पृथ्वी ग्लोब के भी ऊपर यात्रा कर रही हूँ। आकाश, चांद, सूरज, सितारों के भी पार एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई, जहां पर मेरे मीठे शिव बाबा मुझ आत्मा के सम्मुख एक प्रकाशमय स्वरूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान है। उस परमात्मा की प्योरिटी, प्यार मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। परमात्मा का एक एक गुण, एक एक शक्ति मेरे अंदर किरणों के रूप में समा रहा है और मैं आत्मा उस शक्ति से, उस गुणों से भरपूर हो रही हूँ। असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ, असीम सुख का अनुभव कर रही हूँ। बहुत ही सुख महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा इस दुनिया में फिर से प्रस्थान करने जा रहे हैं। वापिस इस देह में प्रकृति के मध्य में विराजमान हो रही। धीरे धीरे अपने हाथों को
को मसलकर अपनी आंखों पर लगाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु स्मृति में स्वागतम। आप सभी मंचासीन, सभी वरिष्ठ जन एवं सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय बुजुर्गजन, आप सभी पी के आश्रम में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने शांतिपूर्वक कार्यक्रम को सुना। आप सभी राजयोग सीखने यहाँ जरूर पधारे। यहाँ पे समय दे दिया जाता है, जैसा आपको सूट करे वैसा समय ले सकते हैं और आ सकते हैं, और आना ही चाहिए सबको। केवल राजयोग सीखकर अपने जीवन को धन्यमय बनाए। आप सभी को पुनः धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया, राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी